और भगवान ने माला पहनाया और पहना करके चिपटाया और इतने जोर से चिपटाया कि हड्डी पसली सब करके सब सिद्धियां उनके पास अणिमा लगमा गरिमा और फिर भी राक्षस बुद्धि थी। उन्होंने जान भी लिया। सोचिए, भगवान को जान लेने की सामर्थ, फिर भी राक्षस इतना बड़ा कौतूहल है। अटक गया है पानी के साथ कचरा, मैं साफ कर देता हूँ। और जो सीट को डाला, उन्होंने कहा तुम्हारे जो महल है उसमें जितने गेट होंगे सब गेट पर हम खड़े हुए मिलेंगे। उसने कहा ऐसा तो कोई महापुरुष सृष्टि में नहीं हुआ जिसको हर गेट पर श्री कृष्ण खड़े रहे। इतना बड़ा सौभाग्य उसका। प्रहलाद हिरण्यकशिपु के लड़के थे, उनको आप लोग जानते हैं। उनके लड़के का नाम विरोचन था। प्रहलाद के लड़के का नाम विरोचन, विरोचन के लड़के का नाम बलि। वो था तो राक्षस, लेकिन दान प्रधान था। दान करने में वो बड़े बड़े दानियों को भी पीछे कर देता था। उसके यहाँ से कोई याचक बिना अयाचक हुए लौटा ही नहीं। इतना बड़ा दानी। तो दान के प्रभाव से देवता लोग भी सब उसके अंडर में हो गए थे। इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य, चंद्र सब उसकी खुशामद करते थे। स्वर्गलोक में भी उसका आधिपत्य था और मृत्युलोक में तो था ही, और पाताल लोक में भी। वो राक्षस होने के कारण भगवान की आंख में किरकिरी बना हुआ था।
कि भले ही इतना बड़ा गुण है दान का, लेकिन उसका कर्म राक्षस का है। ये जो आप लोग पूतना का विषय सुनते हैं कि पूतना ने स्तनों में जहर लगाया और ठाकुर जी को पिलाया और ठाकुर जी ने उसको फिर भी अपना लोक दे दिया, ये पूतना श्री राजा बलि की लड़की थी पूर्व जन्म में। तो वामन भगवान छोटे से 52 अंगुल के थे, ब्रह्मचारी बनकर गए थे बलि के यहाँ दान मांगने। तो राजा बलि ने कहा ब्राह्मण का बालक है छोटा सा, क्या दान मांगेगा, छोटी मोटी चीज कोई मांग लेगा। वो बामन ने कहा कि हम भी दान मांगने आए हैं राजा साहब। तो बलि ने कहा मांगो मांगो बेटा, जो चाहे तो मांगो। तुमने कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए, 3 पग पृथ्वी चाहिए। संध्या पूजा वगैरह हमें करना होता है, भजन करना होता है, तो 3 पग पृथ्वी स्क्वायर में, 3 पग लंबा 3 पग चौड़ा, ऐसा स्थान हमको चाहिए आपके राज्य में। क्योंकि राक्षस लोग जो उनके कर्मचारी थे वो यज्ञ दान व्रत आदि और कोई भी कर्म जो वैदिक है वो करने नहीं देते थे। कोई संध्या पूजा करता हुआ पकड़ा जाए तो गर्दन काट दे, इतना बड़ा राक्षस था। खुद करे दान और कोई न करे। तो हमको 3 पग पृथ्वी दे दो, हम संध्या पूजा कर दिया करेंगे अपना। तो हंसा बड़े लोग कि हमारे यहाँ इतना छोटा दान मांगने वाला कोई नहीं आया। देखो बच्चे को है, अरे 52 अंगुल का, जैसे आजकल कोई लड़के नहीं पढ़ते तो उनको भी लोग बामन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हंसाने के लिए वो लोग होते हैं, पिक्चर में भी जाते हैं लोग। वो बलि ने कहा ठीक है भाई, तुम नहीं मानते हो, 3 पग पृथ्वी चाहते हो तो जहां मन में आए ले लो। उन्होंने कहा जहां मन में आए नहीं, आप जहां दे दे। उन्होंने कहा स्वर्ग में भी हमारा अधिकार है, मृत्युलोक में भी है, चाहे जहां मांग लो। शुक्राचार्य बलि के गुरु थे। राक्षस के गुरु होने के कारण सब सिद्धियां उनके पास थी, अणिमा लघिमा गरिमा आदि, फिर भी राक्षस बुद्धि थी। उन्होंने जान भी लिया कि बामन भगवान बनकर, भगवान है बामन बन के आया है। सोचिए भगवान को जान लेने की सामर्थ्य, फिर भी राक्षस, कितना बड़ा कौतूहल है। उसने कहा है बलि क्या कर रहा है, दान मत दे। अरे ये भगवान है, तेरा सारा राज्य नाप लेगा 3 पग पृथ्वी में। बलि ने कहा ठीक है आप गुरु जी हैं, लेकिन आप गलत उपदेश दे रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा। आज तक मैंने किसी याचक को वापस नहीं किया। हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि 3 पग पृथ्वी नहीं दे सका, वो काहे का दानी था। जितना दान किया वो रिकॉर्ड तो 0 हो जाएगा। और यही बात सब जगह कही जाए, मैं तो दूंगा। शुक्राचार्य उसके जब दान देते हैं तो कर्मकांड के हिसाब से पानी छोड़ते हैं, संकल्प कहते हैं उसको। तत्सत अद्य एतस्य बड़ा मंत्र है उसका, संकल्प बोलने का। मैं अमुक अमुक अमुक
इस तारीख को, माने इस तिथि को, इस समय इसको यह चीज दान दे रहा हूं। संस्कृत में बोलते हैं। जब मंत्र पढ़ने लगे बामन, तो वो जो झारा होता है, पुराने जमाने में एक झारा होता था ना, उसमें एक टोटी होती थी। जैसे आप लोग स्टील का चाय का बर्तन देखते हैं, ऐसे होता था, तांबे का। उसी से पानी छोड़ने लगा जब बलि, तो शुक्राचार्य जाके उसके किनारे पर जहां से पानी निकलता था, अंदर जाके बैठ गए। ये मेरा शिष्य है, बेवकूफ, समझाने में नहीं मानता, तो पानी छोड़ देगा तो संकल्प हो चुका, तो पानी निकलने नहीं देंगे। तो पानी न गिरे तो बामन भगवान जान गए कि ये 420 शुक्राचार्य किए। उन्होंने एक सीख लिया और बलि से कहा, भाई कुछ अटक गया है पानी के साथ, कचरा मैं साफ कर देता हूँ। और जो सीख को डाला तो शुक्राचार्य की आंख में घुस गया और वो एक आंख के काले हो गए। तो पानी निकलने लगा खून के साथ। खैर संकल्प हो गया। अब बलि को मालूम तो हो गया कि शुक्राचार्य तो गलत नहीं कह सकते, लेकिन हमको तो दान देना है। भगवान हमारे यहाँ भिखारी बनकर दान मांगने आया और मैं न दूं। तमाम कवियों ने इसके ऊपर दोहा बना दिया है, रही मन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाही, औनते पहले वे हुए, जिन मुख निकसत नाही। रही मन याचकता गहे, बड़े छोट होए जात। मांगना एक ऐसा कर्म है, स्वाभिमानी के लिए उसको छोटा कर देता है। नारायण हूँ को भयो, बामन आंगुर गात। रहीमदास ने दोहा बनाया कि देखो भगवान इतने बड़े हैं, लेकिन मांगने गए तो 52 अंगुल के हो गए। दे दिया दान। अब भगवान ने अपना काम किया, लंबे होना शुरू किए और इतने लंबे हो गए कि स्वर्ग वगैरह को फाड़ करके गोलोक पहुंच गए। अब जब इतना ऊंचा कोई हो जाएगा तो उसका पैर भी उतने बड़ा बढ़ता जाएगा। उसने लंबा पैर हो गया। उन्होंने कहा, बलि देखो मैं 3 पग पृथ्वी लेने जा रहा हूं। एक पग ये हुआ संपूर्ण पृथ्वी मृत्युलोक। उन्होंने कहा, हाँ महाराज मान लिया। दूसरा पैर तुम्हारा स्वर्गलोक। हाँ महाराज मान लिया, दे दिया। अब तीसरा पग दो। 3 पग पृथ्वी दान देने का वादा किया था ना, तो तुम्हारा संपूर्ण शासन जो था स्वर्ग तक का, तो हमने 2 पैर में नाप लिया। अब तीसरा पैर दो। तो शुक्राचार्य ने कहा, बेवकूफ, मैंने पहले रोका था। अब बता तू क्या करेगा, क्या देगा? तुमने कहा दूंगा गुरुजी। वो खड़ा हो गया सामने। तुमने कहा, महाराज जी मेरा शरीर है, इसको नाप लीजिए, एक पैर हमारे सिर पर रख दीजिए। बस बिक गया। तो ठाकुर जी ने उसको बांध करके और पाताल में भेज दिया, तो वहां जाकर तुम शासन करो। कह महाराज हमने दान दिया है, इसकी बख्शीश भी मिलनी चाहिए कुछ। तुमने कहा तो तुम्हारे जो महल है उसमें जितने गेट होंगे सब गेट पर हम खड़े हुए मिलेंगे तुमको। उसने कहा, ऐसा तो कोई महापुरुष सृष्टि में नहीं हुआ जिसको हर गेट पर श्री कृष्ण खड़े रहे। कितना बड़ा सौभाग्य है उसका। तो महाराज एक बार आप बामन बने थे और बलि को ठग करके उसको बांध के पाताल भेज दिया था, याद होगा आपको।
हाँ याद है। मैं पूछता हूँ क्या उसने भी गोपियों के साथ डांस किया था? अरे ब्रह्मचारी है वो तो बामन, किसी स्त्री को देखना भी पाप समझते हैं, डांस क्या करेंगे? तो विपरीत बात हो जाएगी। ये कह रहा है यहाँ कवि। सदा व्रत निःशुल्क। यहाँ सदा व्रत नहीं खुला हुआ है, आप लोग वो पैसे वाले लोग होंगे, बड़े बड़े सेठ लोग जो सौभाग्यशाली होते हैं, जिनके भाग्य में भविष्य का कुछ चिंतन होता है, वो लोग सदा व्रत खोल देते हैं। जो कोई भी आवे खाना खाए फ्री में। तो किशोरी जी के दरबार में सदा व्रत खुला हुआ है। किस बात का सदा व्रत? प्रेम बढ़ता रहता है। जो भी चला जाए, कोई दाम वाम नहीं चाहिए, अधिकारी वगैरह कुछ नहीं, बस चला जाए, चला जाए, चला जाए में सब कुछ धरा हुआ है। हम जाना नहीं चाहते। हमारे माँ है, बाप है, भाई है, बेटा है, बीवी है, पति है, धन है, प्रतिष्ठा है, ये सब छोड़े तब तो जाए। ये छोड़ा नहीं जाता। अरे प्रहलाद को जब गोद में उठा लिया नृसिंह भगवान ने और कहा बेटा वर मांगो, तो प्रहलाद ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम कामना लेकर के प्यार नहीं करते, बस यही वरदान दे दीजिए कि कामना पैदा ही न हो। जब कामना ही न पैदा हो तो मांगने का सवाल ही तो समाप्त हो जाए। फिर भी बेटा नहीं महाराज, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, आप बुलावा देते हैं। नारद जी के शिष्य है प्रहलाद। अगर गुरु सच्चा है और उच्च कोटि का है तो शिष्य के दिमाग में भर देता है, मांगना नहीं, खबरदार अपना घाटे में रहोगे। क्योंकि मांगने की बुद्धि ही तो नहीं है तुम्हारे पास। इतना बड़ा तपस्वी हिरण्यकशिपु, जिसके तप से इंद्र वगैरह तपने लगे, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक हिलने लगा। ब्रह्मा जी आए सामने प्रकट होकर, जानते हुए कि राक्षस है, खराब नियत है इसकी, फिर भी आए और कहा वर मांगो। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, किसी के आगे आएंगे तो यह कहना पड़ेगा उनको मांगो। उसने बड़ी चालाकी से बड़ी बुद्धि लगाया, न दिन में मरे, न रात में मरे, न जमीन में मरे, न आसमान से मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे। बड़ी लंबी लिस्ट बनाई थी।
में कोई कैसे मानेगा, तो हम अमर हो गए। देखो इतनी बुद्धि लगाई कि कोई संसार का उस समय का बड़े से बड़ा बुद्धिमान रहा होगा तो इसने समझ लिया होगा कि ये कभी नहीं मरेगा, भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान है। कोई अरे गहरे नत्थु खैरे का दिया हुआ तो है नहीं। भगवान अपने बेटे का खास भक्त है और भगवान का अवतार है, तो ब्रह्मा की बात कैसे काटेंगे? तो भगवान ने कहा देख मैं तुझे मार रहा हूं, आप कैसे मारेंगे महाराज हमको? ना हम जानते हैं आप भगवान है, लेकिन मारेंगे कैसे? देख न दिन है न रात शाम को मार रहे हैं, न जमीन है न आसमान अपनी जान पर लिटा करके तुझको तेरी आंख फाड़ रहे हैं। न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं, 50-50 हूं, नरसिंह हूं। यानी बड़े से बड़ा बुद्धिमान भी क्या बुद्धि लगाएगा भगवान के आगे? एक राक्षस ने वर मांग लिया शंकर जी से कि हमारे सामने जो भी युद्ध करने आएगा वो हमसे मारा जाएगा। दे दिया शंकर जी को भोले भाले। अब उसने चैलेंज कर दिया सबको, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शंकर को भी, इंद्र वगैरह की क्या गिनती, और स्वर्ग सम्राट इंद्र बन गया, सबको जेल में धर दिया। इंद्र वगैरह स्वर्ग में भी जेल है। तो भगवान ने कहा है तो बड़ी मुसीबत है, इसने तो ऐसा वर ले लिया कि इसमें अकल लगानी पड़ेगी। तो भगवान ने तमाम नौकर चाकर, लड़के और लड़कियां योग माया से बनाया और सबको ठार दे दिया हीरो जवाहरात का, और सब सज करके अपने हाथ में माला लिए भगवान और गए उस राक्षस के पास जो इंद्र बना हुआ था, और गेट कीपर से कहलाया कि भाई कह दो भगवान आए हैं बधाई देने, आप इंद्र बन गए हैं, इसकी बधाई देने आ रहे हैं और उपहार भेंट चढ़ाएंगे आप। तो हंसा बड़े जोर से कि हमको तो मालूम है जो भी आएगा बधाई देने आएगा, भगवान की हिम्मत क्या है, क्या कर सकते हैं हमारा वो। और भगवान ने माला पहनाया और पहना करके चिपटाया, और इतने जोर से चिपटाया कि हड्डी पसली सब सिमट करके तो बुद्धि अगर हम लगाएंगे और मांगेंगे तो जितनी बड़ी बुद्धि है उसी एरिया की चीज मांगेंगे। तो प्रहलाद ने कहा कुछ नहीं मांगते, तो भगवान ने कहा ठीक है तो अपने बाप का श्राद्ध वगैरह कर दो, हम जाते हैं और तुम फिर आ जाना बाद में, अभी तुमको एक कल्प राज्य करना होगा। उन्होंने कहा महाराज हम अकेले नहीं आना चाहते, सब हमारे साथ चलेंगे आपके लोक में, हम अकेले जाके वहां क्या करेंगे? उन्होंने कहा ठीक है तुम जितने लोगों को चाहो ले चलो, हमको इतराज नहीं है, हमारे गोलोक में कोई जगह की कमी नहीं है कि आबादी बढ़ गई है, अरे वहां पे धीरे कोई जाते। तो हर एक से पूछने गए प्रहलाद, अरे भाई दो लोग चलोगे? उन्होंने कहा भाई देखो अभी तो हमको लड़की की शादी करना है, अभी हमने मकान बनाना शुरू किया है, तो मकान पूरा हो जाए, अभी ये है अभी वो है। हा? अरे यहाँ तो आप लोगों में से बहुत लोग आ गए, घर से चल करके आ गए, 2 दिन रहे 3 दिन रहे, महाराज जी हम जा रहे हैं कल। रोज जाते हैं हमारे पास लाइन लगा के 12:30 बजे जाने वाले, महाराज जी कल जा रहे हैं, 1 दिन पहले से। क्यों जा रहे हो? और 50 को तो मैंने इसे डांटा जब तो वहां नरक में जाने को बड़ी इच्छा हो रही, अच्छा तो नहीं जाएंगे। संसार में जब तुम
घुसोगे अपने घर में, उस शहर में, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमको अभी यहाँ पता नहीं चल रहा है, जाने में लगेगा पता। कहाँ आ गए, कहाँ थे, कहाँ आ गए। बहरहाल सबने मना कर दिया, हमें नहीं जाना, बोलो। तो प्रहलाद को मजाक सूझा, एक सुअर के पास गए और सुअर से कहा कि भाई बोलो, चलोगे? तुम तो बहुत ही निकृष्ट जीवन बिता रही हो। तो सुअर ने कहा कि बताइए, वहां हमारा खाद्य पदार्थ है? सुअर लेट्रिन खाता है, तुम्हारे दो लोग में वो है नहीं है? प्रहलाद ने कान पकड़ा कि भगवान ठीक कह रहे थे, कोई नहीं जाना चाहे। संसार का नियम है, बस कुछ न कुछ बहाना लगा देंगे, अभी ये है, अभी वो है। और अगर यहाँ से जाने के पहले ही या चलने के बाद रास्ते में मर जाए तो संसार सब रहेगा, वो कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा। कितने मर गए बाप, कितने मर गए बेटे, कितने मर गए पति, कितनी मर गई बीवियां, संसार चल रहा है। लेकिन वो अरबपति भी ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि हमें 2 अरब करना है, अभी तो 1 ही अरब है, तो हम ऐसे कैसे 1 महीने पड़े रहेंगे यहाँ? 1 दिन को आ जाएंगे, 2 दिन को आ जाएंगे, तब बहुत है। तो बलि को जब बांध कर भेजा पाताल में, नहीं किसका वर्णन है? हाँ, सदाव्रत पड़ता है। तो सदाव्रत का मतलब यही है कि जिसमें कुछ शुल्क न लिया जाए। तो किशोरी जी कहती है कि तुम जैसे हो वैसे अपने को मान करके और ठीक ठीक मांग लो। देखो, अगर आप लोग पेट भर के मिठाई खा लेते हैं और कोई रसगुल्ला दिखावे बस हो गया, फिर आप नहीं खाते, आपकी इच्छा नहीं होती। तो अगर हम मांगेंगे तो भूख हो तब तो सही सही मांगेंगे। बिना भूख के हम किसी से खाना मांगेंगे तो इठला के मांगेंगे, अरे भाई खाना खिला दो, क्योंकि भूख तो है नहीं, भीतर खा के आ रहा, एक दिन कह रहा है। तो हम जो भगवान से कहते हैं कृपा कर दो, दर्शन दे दो, अपना लो, प्यार दे दो, तो ये मांगने का हमारा तरीका एक्टिंग का अधिक है, फैक्ट का कम है। जब ये फैक्ट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, मांगने की हमारी चित्तवृत्ति का पूर्ण एकत्व हो जाएगा, जिसको हम 100% कहते हैं, मामेकम शरणम ब्रज। मामेकम शरणम ब्रज माने क्या है? बस ठीक ठीक मांग लो, ठीक ठीक मांग लो, बस सामान मिल जाएगा। जहां सदाव्रत खुला है वहां जाकर मांग लो, हम भी भूखे हैं, ले थाली, हम भी भूखे हैं, ले थाली। तुम मांगना नहीं चाहते क्योंकि तुमको भूख नहीं लगी है, क्योंकि तुम्हारी मन बुद्धि का ये डिसीजन अभी है कि संसार में भी सुख है, ठीक है, भगवान में भी होगा। जब पूर्ण वैराग्य हो, संसार से बिल्कुल अबाउट टर्न हो जाए, ऐसी भूख हो जाए, शून्यायतम जगत सर्वम, तब वो वास्तविक डिमांड करेगा, सचमुच मांगेगा, सचमुच सदाव्रत के स्थान पर पहुंच जाएगा। वो सदाव्रत किसी एक जगह में नहीं है, गोलोक में, वैकुंठ लोक में या ब्रज में, सर्वत्र किशोरी जी व्याप्त है, सब जगह सदाव्रत खुला है। बस आप मांग लीजिए, जहां बैठे हैं वहीं पर मिल जाएगा। कहीं जाना नहीं, मंदिर में, मस्जिद में, किसी के पास नहीं जाना है, तो वो सदाव्रत कहलाता है। तो किशोरी जी
के यहाँ प्यार का सदा व्रत बट रहा है, ऐसा दरबार है वो। और दरबार में तो देवताओं के यहाँ जाओ तो वहां हर एक चीज का मूल्य है। क्या चाहिए? अणिमा सिद्धि। हाँ, तो ये तपश्चर्या करो इतने साल तक फल खाओ, फिर उसके बाद इतने साल तक पानी पी के रहो, फिर इतने साल तक हवा खा के रहो, और फिर उसके बाद एक पैर से खड़े होके ये जप करो तो अणिमा सिद्धि मिलती है। अरे हम तो मर जाएंगे, 4 दिन भी नहीं खड़े रह सकते एक पैर से, तो अणिमा सिद्धि ऐसे पाना चाहिए। वहां कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हमारे संसार में मिलता है, किसी ने किसी का काम कर दिया तो उसमें बदले में पैसा दे दिया। आमतौर से यही होता है संसार में। तो किशोरी जी के यहाँ सबसे मूल्यवान वस्तु जो दिव्य प्रेम है वो सदा व्रत के प्रकार से बढ़ता रहता है। ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो सब जगह आपको वो प्यार मिल सकता है। ये भावा